द्वापर युग में भगवान की बाल्य लीलाओं के प्रत्यक्ष सबूत आज भी जगह जगह पर मौजूद हैं। सागर विश्वविद्यालय के वानस्पतिक गार्डन में ऐसा ही कृष्णाई वट वृक्ष बीते 58 सालों से मौजूद है। इसके पत्ते कटोरी नुमा और पीछे की तरफ चम्मच नुमा होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता यशोदा कान्हा को इसी कटोरी चम्मच नुमा पत्ते में दही मक्खन खिलाती थी। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के बॉटनिकल गार्डन में बाईं ओर फाइकस कृष्णाई लगा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक करीब 5 दशक से ज्यादा समय से ये यहाँ पर मौजूद है। इसे किसने कब कहां से लाकर लगाया था, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। ये वृक्ष करीब 15 साल से जरा सा बढ़ पाया है। काफी धीमी गति से ये बढ़ रहा है। विभाग ने इसको संरक्षित करने और मानवीय हस्तक्षेप से बचाने तार की फेंसिंग कराई है। वनस्पति विभाग के प्रोफेसर दीपक व्यास बताते हैं कि दुर्लभ प्रजाति का कृष्ण वट हमारे विभाग के बॉटनिकल गार्डन में करीब 50 साल से ज्यादा समय से मौजूद है। इसका हिंदी नाम माखन दोना या माखन कटोरी भी प्रचलित है। वानस्पतिक नाम फाइकस कृष्णाई है। इसे कृष्ण वट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मान्यता है कि बचपन में कृष्ण ने मक्खन खाने में इस वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया था। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि कृष्ण जी इस वृक्ष पर बैठकर माखन खाया करते थे। ये वृक्ष 12 महीने हरा भरा रहता है, जिससे आसपास भूजल स्तर की विलुप्तता के संकेत मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय में ही ये इकलौता वृक्ष है। इस वृक्ष से नए पौधे तैयार करना काफी जटिल प्रक्रिया होती है। विश्वविद्यालय के बॉटनिकल गार्डन में हजारों प्रजाति के पेड़ पौधे संरक्षित हैं। सबसे खास बात ये कृष्णाई फाइकस कृष्ण वट के साथ साथ 2 अन्य प्रजाति के बरगद भी मौजूद हैं। इसमें एक सामान्यतया पाया जाने वाला बरगद तो दूसरा ऐसा बरगद है जिसकी जड़ें ऊपर के तनों से नीचे की तरफ बढ़ती हैं। एक ही स्थान पर बरगद की तीनों प्रजातियां मौजूदगी का ये इकलौता स्थान है। सामान्यतः जो है हम लोग कृष्ण वट के नाम से जानते हैं और माखन कटोरी भी इसको कहते हैं। और इससे कई जो मैथोलॉजिकल किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। माना यह जाता है कि जो वट वृक्ष है वो बरगद का पेड़ पहले ये वही था। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी जो है माखन के बड़े प्रेमी थे। तो एक बार जो है उन्होंने जो है माखन लिया और वो खाने की चेष्टा कर रहे थे, तब तक जो है माता यशोदा आ गई। तो डर के मारे उन्होंने उन पत्तों में उसको मोड़ के माखन रख दिया और तब से ये जो पत्ते जो है उनके स्पर्श से वैसे हो गए कटोरी नुमा। और चूँकि माखन जब पिघला तो वो जो है दूध के नुमा बहा। तो इसका जो इसको हम लोग अपनी वनस्पति शास्त्र भाषा में कहते हैं लेटेक्स। तो लेटेक्स के रूप में जब भी इसको तोड़ा गया तो ये गिरा। और ये जो पौधा है या पेड़ जो है ये करीब 30 मीटर ऊंचाई तक होता है। इसमें तमाम औषधीय गुण हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानी पौधा है, हिंदुस्तान का ही पेड़ है ये। और ये अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो यहाँ पर वनस्पति शास्त्र में ये एक है और एक इसी से हम लोगों ने बनाया हुआ है जो आगे हमारे गार्डन में लगा हुआ है। इससे हम लोगों ने 4 साल पहले 4 नए पौधे तैयार किए थे और एक गौर भवन में दिया था, एक तत्कालीन जब वो थे वाइस चांसलर खसाना साहब उनको दिया था, मगर वो हुए नहीं। केवल एक ये है हमारे पास, एक गार्डन में दूसरे हिस्से में है। और हिंदुस्तान में कुछ और जगहों पे है, जैसे बेंगलोर में लाल बाग में है, मुंबई में एक उपवन में है। मूलतः भारत के अलावा श्रीलंका में इसको देखा गया है और अफ्रीका में।
इस और अगर आज के आधुनिक उसमें देखें तो पर्यावरण से भी इसका बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव है। सागर के बॉटनिकल गार्डन में मौजूद इस कृष्ण वट का वैज्ञानिक महत्व भी है। दरअसल फाइकस बेंगालेंसिस नाम के सूलानासी परिवार का ये पेड़ ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन देने वाले तमाम वृक्षों में ये वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। धार्मिक मान्यताओं और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा ये पौराणिक महत्व का कृष्ण वट सागर के अलावा नंदगांव, वृंदावन, बॉटनिकल गार्डन कोलकाता और झारखंड में भी मौजूद है। भागवत आचार्य रामचरण शास्त्री बताते हैं कि कृष्ण वट काफी पवित्र वृक्ष है। नंदगांव और ब्रज में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से इसका सीधा संबंध है। माता यशोदा ने कान्हा को मक्खन, दही, मिश्री इन्हीं में खिलाई थी। ये दुर्लभ और पवित्र वृक्ष है। सागर समेत वृंदावन में आज भी मौजूद है। यह जो वट वृक्ष है तो इसका बड़ा ही पौराणिक महत्व है। पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन दिया है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम। भगवान जो अपने शास्त्र में वर्णन है, क्योंकि पुराणोक्त इतना बड़ा महत्व है कि द्वापर युग में इस सागर शहर में एक ऐसा स्थान है जो विश्वविद्यालय में, वानिकी विभाग में बड़ा ही उसको सहेज के रखे हैं विभाग के लोग, और वहाँ फेंसिंग किए हुए हैं। इसी तरह हमारे श्रीधाम वृंदावन जब आप 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर उनके दर्शन होते हैं। माता यशोदा ने द्वापर युग में उन पत्तों में और भगवान नंद नंदन के लिए माखन मिश्री का भोग लगाया है। तो माखन मिश्री का जैसे कि चम्मच से माता खिलाती थी तो छोटे पत्ते को चम्मच बना लिया और बड़े पत्ते के लिए दोना माने उसको कटोरी और काशी के बेला का स्वरूप दे करके, तो आज ये प्रतीत अपने सागर शहर में उन पत्तों को देख कर के होता है कि ये दोना माने काशी के बेले के आकार का है। तो पुराणोक्त यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है वो यहाँ सागर विश्वविद्यालय में प्रतीत हो रहा है। बड़ा ही रमणीक इस वह वृक्ष है, देखने लायक है। दूर से देख करके यही प्रतीत होता है। तो ये बड़ा सुंदर वृक्ष माता यशोदा ने वह भोग लगाया नारायण को, तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यही भाव सबके लिए। और कृष्ण जन्मोत्सव जब होता है, कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में माखन मिश्री घर घर में, अपने घर में हम भोग लगाते हैं। माखन मिश्री नंद नंदन के लिए तुलसी पत्र डाल के भोग लगाते हैं। तो यही सबके लिए भाव है कि निश्चित भगवान अपने वह उसके दर्शन दूर से कर सकते हैं सभी भक्त लोग। सागर टीवी न्यूज़ के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।